morning students, welcome back in IPS online class, and this is a class of subject English. And from my today's video I would like to explain the same poem and information bureau and its summary. A short summary I have written here. So let's start to explain this summary. Through this poem, the poet wants to explain about the role of a mother in our house, that when we lost or misplaced some useful things at home, we always used to call our mother, and of course she is our mother who seems to know everything. That's why through this poem the poet explains a word here for mother, and that word is bureau, which means collection of news or information. तो इस पोएम के माध्यम से स्टूडेंट्स, पोएट ने यह एक्सप्लेन किया है कि जब कभी किसी वस्तु को हम कहीं रख देते हैं और घर पे खो देते हैं, मतलब कहीं इधर उधर रख देते हैं, जो कि आपकी आदत होती है कि अपनी वस्तुओं को यथासंभव उनके स्थान पे न रखना, इधर उधर बिखेर के रखना, जैसे आप सभी बच्चों की ये आदत होती है। तो ऐसे में जब स्कूल जाने के वक्त आप अपने सॉक्स ढूंढते हो, अपनी नोटबुक्स रूटीन से बैग अरेंज करते वक्त अपनी नोटबुक्स या कोई सब्जेक्ट की बुक नहीं मिल रही होती है, तो आप घर में लाउडली शोर मचाते हैं। उस वक्त मदर किचन से दौड़े आती हैं और आपको आपकी नोटबुक्स देती हैं, बुक्स देती हैं, या फिर आपकी हैंकी देती हैं, या कह सकते हैं कि जो ऐसी वस्तुएं जरूरी की जो आप जगह पे नहीं रखते हैं और टेंस्ड हो करके सुबह के वक्त शोर मचाते हैं घर पे, यह आदत न सिर्फ हमारे घर के बच्चों में होती है, बल्कि ऐसी आदतें घर के बड़े बुजुर्गों में भी होती हैं। जैसे कि पोएम में दिया है कि फादर भी अपने वस्तुओं को ढूंढ रहे हैं, ग्रैंड माँ भी ढूंढ रही है, ग्रैंड पेरेंट्स भी ढूंढते हैं, ग्रैंड फादर भी ढूंढ रहे हैं, साथ ही साथ सिस्टर जो है वो भी ढूंढ रही है बच्चों। तो ऐसे में इन सभी मेंबर्स का ध्यान रखना, ख्याल रखना और उनकी वस्तुओं को संभाल कर रखना सिर्फ और सिर्फ ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मदर की होती है? नहीं, ये आप सभी की होती है कि अपनी वस्तुओं को यथासंभव उनके स्थान पे ही रखें। बट ऐसा नहीं होता है, तो उस केस में, उस सिचुएशन में मदर जो पूरे घर को अरेंज करती हैं, वो सभी लोगों के जो भी जरूरी कागजात होते हैं, कागज होते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जो भी उनकी जरूरी की वस्तुएं होती हैं, उन सभी को मदर अरेंज करके घर में उनके प्लेस पे उन्हें रख देती है। ठीक है, इस तरीके से पोएम में इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एक ही क्वेश्चन अराइज हुआ, हु इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन इन अ होम। तो पोएट ने एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही अराइज किया था स्टूडेंट्स, हु इज द मोस्ट इन्फॉर्म्ड पर्सन एट होम। तो मदर ही वह पर्सन है, और मदर के लिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है ब्यूरो। इट मीन्स द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पूरी जानकारियों को एक साथ रखना, और ये काम किसका होता है? मदर का होता है। साथ ही साथ वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी फैमिली को लव एंड केयर भी देने में कमी नहीं करती है, चाहे वो अपनी लाइफ में कितनी भी बिजी हो, कोई भी माँ, लेकिन घर के सभी मेंबर्स का वह काफी ख्याल रखती हैं। तो यहाँ पे इस पोएम के माध्यम से इट ऑल्सो डेडिकेट्स द मदर, माँ के लिए बताया गया है कि how is the responsible person
and she is the only most informed person of any house. किसी भी घर की सबसे जानकार व्यक्ति कौन होती है? तो उस घर की मदर होती है स्टूडेंट्स। तो इस समरी के माध्यम से आई होप यू अंडरस्टैंड माय टुडेज वीडियो ऑफ दिस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो पोएट ने यहाँ पे डेडिकेशन दिखाया है, मदर्स की वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाया है स्टूडेंट्स। साथ ही साथ एक और लेसन देना चाहा है आप सभी को कि आप भी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकते हैं अपने मदर्स को फॉलो करके, अपनी मदर्स के द्वारा दिए गए शिक्षा को अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करके, कि जो भी वस्तुएं जो आप जहां से उठाएं अगर वहां रखते हैं तो ऐसी कभी टेंस्ड और स्ट्रेसफुल मोमेंट आएगा ही नहीं जिससे पूरे घर में भागम भाग, स्पेशली आप देखते होंगे मॉर्निंग टाइम में स्टूडेंट्स, ऐसा सीन क्रिएट होता है घर में कि घर के सभी मेंबर, किन्हीं को ऑफिस जाना होता है, किन्हीं को स्कूल जाना होता है, किन्हीं को कोचिंग जाना होता है और दादाजी को न्यूज पढ़ने की हड़बड़ी होती है। ऐसे में उन सभी लोगों की जो भी नीड्स होते हैं उन सभी को ऑल इन ऑल एक ही व्यक्ति है जो फुलफिल कर पाती हैं, वो कौन है? मदर होती हैं। सो स्टूडेंट्स, you know what's the role of our mother in our life, and through this poem poet also wants to explain this. I hope you understand this, students. So write this short summary of this poem and information bureau in your notebook. Thanks.